नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रखर जनरल स्टडीज़ में। मैं आदर्श प्रताप। आज मैं आपको चौथे चैप्टर संविधान सभा के निर्माण के बारे में बताऊंगा। यहाँ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं चौथा चैप्टर संविधान सभा। दोस्तों, पहले हम ये देखेंगे कि संविधान सभा की आवाज़ सबसे पहले किन किन लोगों ने उठाई। ठीक है, तो संविधान सभा के लिए सबसे पहले मांग महात्मा गांधी ने 1922 के असहयोग आंदोलन में की थी, जब उन्होंने ये कहा था कि भारतीय अपने भाग्य का फैसला स्वयं करेंगे। उनका आशय यही था कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे, भारतीयों की ही एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1928 में नेहरू कमेटी में ये बात उठाई गई। उसके बाद 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग उठाई गई। अब आइए आगे देखते हैं कि अंग्रेजों की ओर से क्रिप्स मिशन में सबसे पहली बार ये बात स्वीकार की गई कि हाँ, हम संविधान सभा बनाएंगे। भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया गया। उसके बाद 1946 में आया कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तीन तरह से पूछा जाता है। पहला कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने उठाई, तो इसका सही उत्तर होगा कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग गांधी जी ने 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान उठाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सशक्त मांग किसने उठाई, संविधान सभा की सबसे सशक्त मांग किसने उठाई, तो सबसे सशक्त मांग 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने उठाई। ठीक है, तीसरा ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों की ओर से सबसे पहले कब संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, तो उसका सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन में सबसे पहले अंग्रेजों ने संविधान की सभा की मांग को स्वीकार किया। आगे देखते हैं, इसकी कुछ खास बातें हैं। देखिए, संविधान सभा का जो गठन हुआ था, ठीक है, उसमें कुल 389 सीट थी। 10 लाख की आबादी पर एक सीट रखी गई थी। ठीक है, 10 लाख आबादी पर एक सीट रखी गई थी, और संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी या कुल सीटें कितनी थी, 389, जिसमें से चुनाव हुए थे 296 सीटों पर। 296 सीटों में से कांग्रेस जीती थी 208, मुस्लिम लीग 73 सीट, और अन्य ने जीता था 15 सीट। माने कुल 296 सीट पर चुनाव हुए थे, जिसमें से कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य पे 15। इस संविधान सभा में जो अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट थे उनकी जो संख्या थी वो थी 33, और महिलाओं की संख्या थी 15। इसमें हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। अभी तक हमने देखा कि कैसे संविधान सभा की मांग प्रारंभ हुई और कैसे उसकी मांग को स्वीकार किया गया। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा को कैसे बनाया गया, उसका गठन कैसे हुआ। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों, उनके रिकमेंडेशन के आधार पे जुलाई अगस्त महीने में चुनाव हुए। माने कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन संस्तुतियों के आधार पे जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, और नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है, उसके आगे ये पोर्शन थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ये जितना भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। ये भी पूछा जाता है कि पहली बैठक कब हुई, कहाँ हुई। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में पहली बैठक हुई, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर आपको याद हो 1909 में ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में इनको लिया गया था, तो वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में
चुना गया, अस्थाई अध्यक्ष, टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस सभा में भाग नहीं लिया था, इसका बहिष्कार वॉकआउट कर दिया था और संविधान अलग से अपने संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, चूँकि ये अलग पाकिस्तान चाह रहे थे तो इन्होंने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद 9 दिसंबर को कुल मिलाकर 211 सदस्य, 211 मेंबर्स ने इस पहले बैठक में भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद 2 दिन बाद ही माने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। आइए आगे देखते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन या बाल्कन प्लान के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। माने 3 जून 1947 को हमारे कंट्री डिवाइड हो गई भारत और पाकिस्तान में। तो जब डिवाइड हो गई तो संविधान सभा भी डिवाइड होगी। तो 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कर दी। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए जो है वो एक सेपरेट संविधान सभा के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। अगली डेट है 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947 को भारत के संविधान सभा का पुनर्गठन माने रीस्ट्रक्चरिंग की गई और रीस्ट्रक्चरिंग या पुनर्गठन के बाद 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की मेंबर्स की संख्या कितनी थी? 299। संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए कुल 8 जो है समितियों का गठन किया था, 8 कमेटीज का गठन किया था। इसमें से जो प्रमुख समितियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है संचालन समिति या वर्किंग कमेटी, इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है संघ संविधान समिति या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष थे, इसके प्रेसिडेंट थे सरदार पटेल। और चौथा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी, इसमें कुल 7 सदस्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा इसका नंबर। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी, इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अंबेडकर। और उसके बाद झंडा समिति या फ्लैग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। कहीं कहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मिलता है। तो ये कमेटियां हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछी जाती हैं। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव या मोटो पेश किया गया और उसी के साथ ही संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई। माने 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा एक मोटो संविधान सभा के सामने पेश हुआ और उसी के साथ संविधान सभा का कामकाज शुरू हुआ। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया, जो कि बाद में संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल बना। ठीक, 22 जनवरी 1947 को जो मोटो जो है वो स्वीकृत कर लिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया, बाद में वही संविधान का प्रियम्बल बना। आइए अब जानते हैं प्रारूप समिति के बारे में या ड्राफ्ट कमेटी के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेटी है, इसको जरूर पढ़िएगा, कायदे से पढ़िएगा, इसको ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति में या ड्राफ्ट कमेटी में मेंबर्स कितने थे? 7, कुल मिला के 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? पहला डॉक्टर अंबेडकर थे, जो कि प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। वो पहले बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया तो बाद में वो पुणे से चुने गए। पुणे में उनके लिए जगह किसने खाली की थी? एम जयकर ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे, एक बात। दूसरी बात, पहले वो कहाँ से चुने गए थे, बाद में कहाँ से चुने गए थे, और उनके लिए किसने जगह खाली की थी। तो पहले वो बंगाल से चुने गए थे, बाद में पुणे से चुने गए थे। पुणे में उनके लिए एम जयकर ने जगह खाली की थी। दूसरा है टी कृष्णाचारी। ये डीपी खेतान, पहले डीपी खेतान थे, उनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णाचारी चुने गए उनकी जगह पे। उसके बाद एन माधव राव, जो कि बीएल मित्र के स्थान पे
आए थे। कन्हैयालाल मलिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर। कुल मिला के ये 7 सदस्य थे। इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति का गठन हुआ, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया और BN राव को उसका संवैधानिक सलाहकार या एडवाइजर बनाया गया। ठीक है। 21 फरवरी 1948 को समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूछा जाता है, अध्यक्ष पूछा जाता है और सलाहकार भी पूछा जाता है कि BN राव या सलाहकार किसे बनाया गया था। 20 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया। उस दिन संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और इसमें खर्च टोटल आया था 64 लाख रुपए। शुरू में संविधान में कुल 22 भाग या 22 पार्ट्स थे, 395 अनुच्छेद या 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां माने 8 शेड्यूल थे। ठीक है। वर्तमान में संविधान में 22 भाग 22 पार्ट्स, 395 अनुच्छेद 395 आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियां 12 शेड्यूल्स हैं। कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। बाकी बचे अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों, इस प्रकार संविधान निर्माण ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम इसके प्रश्नों के साथ आपसे अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।